लंबी बहू। एक गांव में शांति नाम की औरत अपने बेटे रजत के साथ रहती थी। उसका बेटा लंबा, जवान, सुंदर था। वह पेशे से डॉक्टर था। एक दिन शांति ने रजत से कहा, बेटा, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ लेती हूँ। रजत कहता है, ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। शांति रजत के लिए खुशी नाम की लड़की देखती है। खुशी वैसे तो सुंदर होती है, लेकिन उसकी हाइट बहुत लंबी होती है। शांति खुशी और रजत की शादी करवा देती है। सभी गांव की औरतें खुशी की हाइट का मजाक उड़ाती हैं। एक दिन खुशी नदी पर पानी लेने जाती है। वहां पर गांव की कुछ औरतें होती हैं। उनमें से एक औरत खुशी को देखकर कहती है, इतनी लंबी औरत तो हमने पहली बार देखी है। इतना लंबा भी कोई होता है क्या? ये औरत ही है ना? कहीं कोई चुड़ैल तो नहीं? वह औरत खुशी से कहती है, जरा अपने पैर तो दिखा, कहीं उल्टे तो नहीं हैं? खुशी वहां से चली जाती है और घर आकर अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है। रजत खुशी को रोता देख पूछता है, खुशी कहती है, सभी औरतें मेरा मजाक उड़ाती हैं मेरी हाइट को लेकर, और आज तो उन्होंने मुझे चुड़ैल भी बोला। ऐसा सुनकर रजत को गुस्सा आ जाता है। रजत खुशी से कहता है, वो सब तुम्हारी हाइट का मजाक नहीं उड़ाती, बल्कि तुमसे जलती हैं। उनकी हाइट तुम्हारी तरह लंबी जो नहीं। और मैं भी तो लंबा हूँ, तो मेरी पत्नी भी लंबी ही होगी ना। रजत खुशी को दिलासा देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन खुशी की सास शांति खुशी से कहती है, बेटा, आज तेरी शशि बुआ के घर कीर्तन है, वहां जाना है, तो तू अच्छे से तैयार हो जा। खुशी न जाने का बहाना करते हुए कहती है, माँ जी, मेरी तबीयत खराब है, एक काम कीजिए, आप ही चली जाइए। शांति अकेले ही कीर्तन में चली जाती है। खुशी लोगों के मजाक उड़ने की वजह से बाहर जाना कम कर देती है और न जाने के बहाने बना देती है। एक दिन शांति खुशी से कहती है, बेटा, आज मैंने घर में पूजा रखी है, अच्छे से तैयार हो जाओ। वैसे भी तुम्हारी मुंह दिखाई नहीं करवाई, तो आज ही करवा देते हैं। और हाँ, प्रसाद भी बनवा लेना। खुशी ये बात सुनकर थोड़ा घबरा जाती है। वह तैयार होकर प्रसाद भी बना लेती है। फिर गांव की कुछ औरतें आ जाती हैं। वह खुशी को देखकर अचंभित होकर कहती हैं, शांति बहन, इतनी लंबी बहू कौन से कोने से लाई हो? ये बहू है या बिजली के तार का खंबा? ऐसा कहकर सारी औरतें हंसने लगती हैं। वहां खुशी अपने कमरे में चली जाती है और सभी औरतें भी अपने घर चली जाती हैं। रानू मौसी वहीं रह जाती हैं। वह शांति से कहती हैं, देख शांति, तो मान या न मान, बहू तेरी बड़ी ही अजीब है। इतनी लंबी बहू, इसके लिए कहाँ से साड़ी लाती है या अलग से बनवाती है? ऐसा कहकर रानू हंसने लगती है। शांति को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है, पर वह कुछ नहीं कहती। रानू वहां से चली जाती है। फिर शांति को एहसास होता है और वह कहती है, आज मुझे मेरी बहू का दर्द समझ आया। लोग उसे ऐसा कहते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए वह बाहर निकलने में कतराती है। अगले दिन रानू के पोते को बंदर उठाकर एक झोपड़ी पर रख देता है और बंदर वहां से भाग जाता है। रानू उसे देखकर रोने लगती है, क्योंकि इतना लंबा कोई नहीं था जो उसे वहां से उतार सके। उसका पोता भी झोपड़ी पर रो रहा होता है। कुछ गांव वाले वहां इकट्ठे हो गए। बहुत शोर होने लगा। इतना शोर सुनकर शांति और खुशी भी वहां आ जाते हैं। खुशी रानू से कहती है, चिंता मत करो मौसी, मैं अभी उतारती हूँ। खुशी लंबा हाथ करके रानू के पोते को उतार देती है और रानू की गोद में दे देती है। रानू खुशी से माफी मांगती है
और कहती है, बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरा मजाक उड़ाया है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। गांव की सभी औरतें खुशी से माफ़ी मांगती हैं। खुशी सबको माफ़ कर देती है। अब कोई खुशी का मजाक नहीं उड़ाता।